properties of least square estimator. Properties of least square estimator. और ब्रैकेट में लिखेंगे द गॉस मार्कोव थ्योरम, GAUSS गॉस डैश मार्को MARKOV थ्योरम, गॉस मार्कोव थ्योरम। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम, according to theorem comma given the assumption of the CLRM, given the assumptions of CLRM, चारों कैपिटल हैं, कॉमा the least square estimator, comma in the class of unbiased, comma linear estimator, unbiased, comma linear estimator have minimum variance, that is they are blue, चारों लेटर कैपिटल में लिखेंगे BLUE, they are blue, BLUE। नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे द OLS estimator beta hat is said to be best linear unbiased estimator, of beta if first point it is linear in function of y, capital Y, it is linear function of y, कैपिटल। सेकंड बी लिखेंगे इट इज अनबायस्ड, सेकंड लिखेंगे इट इज अनबायस्ड, दैट इज एस्टिमेटेड बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा, एस्टिमेटेड बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा। और थर्ड लिखेंगे इट इज मिनिमम वेरिएंस, it is minimum variance, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अभी हम बीटा हेट कैलकुलेट कर रहे हैं, अल्फा हेट भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे लिख रहे हैं हम क्या, फर्स्ट पार्ट है बीटा हेट इज ब्लू, इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है लीनियरिटी ऑफ बीटा हेट। तो यहां लिखेंगे सीधा ही वी नो दैट बीटा हेट इज इक्वल टू समेशन स्मॉल xi कैपिटल yi अपॉन समेशन
एक्स आई स्क्वायर, यहाँ वाई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। लेट स्मॉल के आई इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो बीटा हैट इज इक्वल टू समेशन के आई वाई आई, के आई वाई आई। तो यहां लिखेंगे बीटा हैट is a linear function of yi when we assume that small ki is equal to xi upon summation xi square। ठीक है, अब इसमें जयसिंह को थोड़ी प्रॉब्लम होगी होगी सर ये क्या हो गया, क्या हो गया, समझ में नहीं आया। तो इसके अंदर यहाँ इसी के अंदर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ के आई, प्रॉपर्टीज ऑफ के आई। फर्स्ट प्रॉपर्टी है समीशन के आई इज इक्वल टू 0। वी नो दैट के आई इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर टेकिंग सिग्मा बोथ साइड। तो ये आएगा समीशन के आई इज इक्वल टू समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा है कि समीशन एक्स आई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डेविएशन है एक्स समीशन एक्स माइनस एक्स बार, तो ये क्या होगा समीशन एक्स माइनस एन एक्स बार, ये होगा समीशन एक्स माइनस एन समीशन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। तो इस इट मीन्स क्या हो जाएगा कि समीशन के आई इज इक्वल टू 0, समीशन के आई इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है समीशन के आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी के आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट के आई इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर एंड टेकिंग सिग्मा। तो हमने पहले इसके अंदर क्या किया, स्क्वायर कर दिया और यहाँ सिग्मा लगा दिया और यहाँ सिग्मा लगा दिया और यहाँ एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हो गया क्या समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन ये हो गया समीशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि समीशन एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा समीशन के आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर आती है क्या, समीशन के आई एक्स आई इज इक्वल टू 1, समीशन के आई एक्स आई इज इक्वल टू 1। तो वही वी नो दैट के आई इज इक्वल टू एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा
sorry, multiply by xi and taking summation. तो ये आएगा समीशन ki xi इज इक्वल टू समीशन xi स्क्वायर अपॉन समीशन xi स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा समीशन ki xi इज इक्वल टू 1। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं ये अभी हमारे इसके अंदर काम में आएंगी। तो इसको नोट तो आप कर नहीं रहे हैं ना, तो मैं नेक्स्ट चालू करता हूं। सेकंड पार्ट आता है इसका, पहले तो लीनियरिटी हमने निकाल दी, सेकंड है अनबायसनेस। अनबायसनेस ऑफ बीटा हैट। तो ये आपको मालूम है कि बीटा हैट इज इक्वल टू समीशन के आई एक्स आई सॉरी के आई वाई आई कैपिटल वाई आई, ठीक है। और हम जानते हैं कि वाई आई इज इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई। तो ये हो जाएगा आपके पास बीटा हैट समीशन के आई, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी इसका जरूर ध्यान रखना कैपिटल और स्मॉल का, यू आई। तो ये आपके पास हो जाएगा अल्फा समीशन के आई प्लस बीटा समीशन के आई एक्स आई प्लस समीशन के आई यू आई वेयर समीशन के आई इज इक्वल टू 0 एंड समीशन के आई एक्स आई इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया बीटा हैट इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा 1 प्लस समीशन के आई यू आई। तो ये हो गया क्या बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा प्लस समीशन के आई यू आई एस्टिमेटिंग बीटा हैट। तो क्या होगा एस्टिमेटेड बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा प्लस समीशन के आई एस्टिमेटिंग यू आई वेयर एस्टिमेटिंग यू आई is equal to 0, then estimated beta hat is equal to बीटा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ एक वैल्यू और निकालेंगे, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में लगा के रख रहा हूँ कि बीटा हैट माइनस बीटा, ये काम आएगा अभी समीशन के आई यू आई, ठीक है। ये इसको मैं अभी इक्वेशन थर्ड डाल रहा हूँ और इसको मैं फोर्थ डाल रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे काम आएगा अभी नेक्स्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया अनबायस एस्टिमेटर ऑफ बीटा हो गया। तो बीटा हैट इज ए अनबायस एस्टिमेटर ऑफ, यहाँ लिखेंगे सो बीटा हैट इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ बीटा। थर्ड आता है इसके अंदर मिनिमम वेरिएंस ऑफ बीटा। मिनिमम वेरिएंस ऑफ बीटा हैट, यानी इसके अंदर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे वो क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या वेरिएंस बीटा हैट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू बीटा हैट माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू बीटा हैट रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर अपन ये जो इक्वेशन थर्ड है बीटा हैट, और यहाँ पर अभी क्या करेंगे इक्वेशन फोर्थ लिखेंगे। इक्वेशन फोर्थ क्या होगा कि
एस्टिमेटेड बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, वेरिएंस बीटा हैट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड बीटा हैट माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसके अंदर यहां पर इसकी जगह हम पुट करेंगे इक्वेशन कौन सी, अभी ये बताइए, थर्ड इक्वेशन, थर्ड यानी क्या, बीटा हैट माइनस बीटा इज इक्वल टू समेशन के आई यू आई, के आई यू आई। तो यहां लिखेंगे वेरिएंस बीटा हैट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ समेशन के आई यू आई होल स्क्वायर, के आई यू आई होल स्क्वायर। अब इसके अंदर योगेश और तानिया और मीमांसा है नहीं, इन तीनों को छोड़ के जयसिंह और क्या बोलते हैं गौरव को ये मालूम है, गौरव को ये मालूम है कि ये कैसे ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, स्मॉल k1 u1 प्लस स्क्वायर स्मॉल k2 u2 स्क्वायर प्लस स्मॉल k स्क्वायर n u स्क्वायर n प्लस 2 k1 k2 u1 u2 प्लस लास्ट में ये वैल्यू आएगी 2 kn माइनस 1 kn un माइनस 1 un, ठीक है, un। एक्चुअल में क्या कि ये जो खोला है, ये जैसे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन जब ये क्या होता है, समीशन होता है, तो समीशन जैसे मैं इसको अभी ऐसे लिखूं कि यहां k1 u1 प्लस k2 u2 और इस तरह से चलता जाऊंगा तो लास्ट में क्या आएगा, kn un का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये एन स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लाई आएगा 2ab, तो इसका और इसका, तो यहाँ 2 k1 k2 u1 u2 इस तरह से चलता जाएगा। यानी यहाँ k1 फर्स्ट है तो सेकंड जो है, तो यहाँ n माइनस 1 है तो n है, ये un माइनस 1 है तो un है। अब समझ में आ गया योगेश जी? मतलब बिल्कुल समझ में आ गया है? सोच रहे कि सर ये क्या कि बहुत छोटा छोटा दिखता है सर डिस्प्ले पे, बहुत ज्यादा। अरे ये टेबल तो दिखाई दे दी, तू तो हाँ वो समझ में आ लैपटॉप पे गया लेता मुझे। है? नहीं मोबाइल पे ही। तो मोबाइल पे ही, तो मोबाइल पे वो फुल स्क्रीन नहीं आ रही? सर वो फुल स्क्रीन पे करेंगे तो पिक्सल फट जाते हैं फिर वो, मतलब अगर आप जूम भी मोबाइल के करोगे अंदर, ना तो पिक्सल। अरे तो मोबाइल के अंदर उसको पूरी स्क्रीन पे जैसे वीडियो देखते हैं वैसे क्यों फटेगा भाई? सर ऐसे साफ दिखता है, पर जब ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है ना, तो ये पता नहीं चलता कि सबस्क्रिप्ट में आपने 1 लिखा है 2 लिखा है या फिर डॉट ही लगाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ये रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो अपन ने इसके अंदर क्या किया कि एस्टिमेशन जो है ये अंदर डाल दिया। अब ये आपको जानते हैं, अब इसमें क्या है, मैथ्स के अंदर अपन जानते होते हैं क्या, इसके अंदर यू स्क्वायर किया तो ये क्या होता है, वेरिएंस होता है। और ये हम जानते हैं कि u1 और u2 अगर ऐसे हैं तो वो क्या है, नॉन कोरिलेटेड है, यानी सॉरी कोरिलेशन है इसके अंदर, तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। यानी कौन कौन से जीरो हो जाएंगे, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये जो है वो क्या बन जाएंगे, सिग्मा स्क्वायर। ये क्या बन जाएंगे, सिग्मा स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा, वेरिएंस बीटा हैट इज इक्वल टू के आई स्क्वायर
सिग्मा स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस K स्क्वायर n सिग्मा स्क्वायर प्लस ये सारी की वैल्यू जो है बाकी की जो है ये 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, वेरिएंस बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा हैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, K1 स्क्वायर स्मॉल प्लस K2 स्क्वायर प्लस स्मॉल k स्क्वायर n, और इसको भी अपन क्या लगा दें सिग्मा। तो यहाँ पे लिखें अपन क्या, सिग्मा स्क्वायर, और इसको लिखा समेशन KI स्क्वायर, क्या लिख दें KI स्क्वायर, और वेरिएंस बीटा हैट इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर, और ये क्या आ गया समेशन KI स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि समेशन अभी प्रॉपर्टीज निकाली है, KI स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन समेशन XI स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, और वेरिएंस बीटा हैट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन XI स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो गई कौन सी, फिफ्थ, सॉरी इसको फिफ्थ लिया हुआ है और इसको सिक्स्थ लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए। मिनिमम वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, यदि इसको किसी से अपन मल्टीप्लाई कर दें या कुछ इस तरह से कर दें तो वो मिनिमम होना चाहिए। तो इसके अंदर लिखेंगे, या थोड़ी सी एक लाइन है आप कहीं पे भी साइड में लिख लीजिएगा, लिखेंगे बीटा हैट पोजेज द मिनिमम वेरिएंस, बीटा हैट पोजेज द मिनिमम वेरिएंस। Now we have to prove that variance of OLS estimator is least among the all other linear unbiased estimator. Linear unbiased estimator. फिर लिखेंगे इसके बाद एक थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 यहां लिखेंगे बीटा हैट समेशन KI YI, फिर इसके नीचे लिखेंगे बीटा हैट इज द weighted average of y where small ki are serving as weight, Now we have assumed बीटा स्टार, क्या assume बीटा स्टार, ऐसे लिखेंगे बीटा स्टार is the weighted average of y, beta star is another estimator of beta hat
beta star is another estimator of beta hat with wi as weight, wi as weight. So beta star is equal to summation wi yi. ये हमने क्या किया, इसका वेट को चेंज कर दिया, और वेट को चेंज करने के बाद हम इसको प्रूव करेंगे कि बीटा स्टार जो है इसके साथ जो वेरिएंस है वो क्या है, मिनिमम है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं नोट, wi मे और मे नॉट बी इक्वल, wi मे एंड मे नॉट बी इक्वल ki। तो यहां लिख रहे हैं सो एस्टिमेटेड बीटा स्टार इज इक्वल टू समेशन wi estimated yi, where yi is equal to alpha plus beta xi। तो यहां पर आपने क्या किया, समेशन wi और इसकी वैल्यू पुट कर दी अल्फा प्लस बीटा xi, तो यहां पे आपने लिखा अल्फा समेशन wi प्लस बीटा समेशन wi xi। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई क्या, 8। लिखेंगे इसके अंदर वी वांट एस्टिमेटेड बीटा स्टार इज इक्वल टू बीटा स्टार इज इक्वल टू बीटा if summation wi is equal to 0 and summation wi xi is equal to 1, wi xi is equal to 1। तो लिखेंगे वेरिएंस बीटा स्टार इज इक्वल टू वेरिएंस समेशन wi yi। तो जब इसका निकालेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन wi स्क्वायर, यहां लिखेंगे वेरिएंस yi बट वेरिएंस yi इज इक्वल टू वेरिएंस ui इज इक्वल टू वेरिएंस देन वेरिएंस बीटा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, इसकी जगह सिग्मा स्क्वायर, और ये हो गया क्या, समेशन wi स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि सिग्मा तो हमने लिख रखा है बाहर, इसके अंदर इसका सिग्मा तो हमने लिखा हुआ है बाहर, और ये wi है, इसमें हमने क्या किया कि xi अपॉन समेशन xi i स्क्वायर को घटा दिया, और एक बार इसके अंदर ये जोड़ दिया, और ये इसका क्या कर दिया, पूरे w का होल स्क्वायर लगा दिया। तो इसके अंदर ऐसे करने से क्या होगा कि ये एक वैल्यू बन गई और एक ये वैल्यू बन गई। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ए स्क्वायर wi माइनस xi अपॉन समेशन xi स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस xi स्क्वायर अपॉन समेशन xi स्क्वायर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 wi माइनस एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, और ये एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर। ठीक है सर। हाँ जी, सर ये जो सेकंड टर्म बी जिसे बोला है एक्स आई स्क्वायर अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर जो लिखा है, सर ये होल स्क्वायर होना चाहिए ना, समीशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। अब ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इस सिग्मा को अंदर डाल रहे हैं, तो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा, इसको अपन ने किया एक्स आई स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया समीशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया 2 सिग्मा डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, यानी ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये जीरो है, ये जीरो है। कैसे है जीरो, तो इसको मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ, इधर जगह नहीं है मेरे, तो आप क्या बोलते हैं इसको, इसके इधर नीचे बनाना है ना, तो मैं इसके अंदर आपको क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, इसको इससे, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा समीशन डब्ल्यू आई एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, और इसको इससे किया तो क्या आएगा माइनस का समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर, एक्स आई का होल स्क्वायर, और फिर ये समीशन, और ये हो जाएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अंदर जो डब्ल्यू आई है, डब्ल्यू आई जो है वो भी क्या है अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे भी हमने किया कि ये जो समीशन डब्ल्यू आई और एक्स, सॉरी हाँ एक्स आई, वो क्या है 1 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा ये कि इसकी पावर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, और इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन 1 अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच गया सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर समेशन डब्ल्यू आई माइनस एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दूसरा ये बचा वैल्यू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर समेशन, अच्छा इसमें भी अपन क्या बोलते हैं इसकी पावर से ये कैंसिल कर देते हैं, इसकी पावर से ये कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा नीचे समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर दो पार्ट हो गए, तो इसको मैं इक्वेशन को थोड़ा इधर लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो यहां लिखेंगे सो वेरिएंस बीटा स्टार इज इक्वल टू, दो वैल्यू बन के आ गई इसके अंदर, सिग्मा स्क्वायर समीशन डब्ल्यू आई माइनस एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन समीशन एक्स आई स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई क्या 9। तो इसके अंदर दो पार्ट है इक्वेशन के, इसमें लिखेंगे इस वाली इक्वेशन के नीचे दिस कुड बी मिनिमाइज्ड, दिस कुड बी मिनिमाइज्ड
minimize if wi is equal to xi upon समीशन xi स्क्वायर, यानी इसकी जगह अपन ये पुट कर देंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, which will make it 0, make it equal to 0, it equal to 0। फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है ये एक्चुअल में क्या है, वेरिएंस है। दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट term have does not affect variance, have does not affect variance, it means variance beta star is equal to sigma square summation xi square, but that is same as variance beta hat, ठीक है। ये तो अपन ने लिया क्या, यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, ठीक है, बीटा हैट। फिर हमने लिया केस सेकंड, इन दिस केस if first term in equation 9 is not equal to 0, then variance beta star is greater than equal to variance beta hat. So variance beta hat is minimum variance among class of all linear unbiased estimator। ये ऐसे बीटा हैट जो है प्रूव होके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक्चुअल में तो ये अपनी वैल्यू है ही, WI को अपन यही एज्यूम करके चलें xi अपॉन समेशन xi स्क्वायर के बराबर। अगर ये है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, ये सेम आ गया वैसे के वैसे। यदि इसके अंदर हमने क्या किया, इसके बाहर को, जैसे अपन ये कहते हैं ना कि आप लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे x सीरीज है, ये y सीरीज है 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ये 2 3 4 5 6 है। अगर x की सीरीज को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर दें और y की सीरीज को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा कि आप जानते हैं कि bxy क्या होता है, r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। जैसे अपन इसको बीटा मान ले तो इसको यदि अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया है, यानी इसके वेट को अपन ने सिमिलर चेंज किया है, तो डेफिनेट क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, नो अफेक्ट होगा। क्योंकि ये हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की जो प्रॉपर्टी होती है कि सीरीज के सारे वैल्यूज को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 5 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो bxy जो होगा वो का वही रहेगा, तो ये सेम हो गया। अगर ये हो गया कि ये वैल्यू जो है 0 नहीं होती है, तो दूसरा केस हो गया, इन दिस केस इफ फर्स्ट टर्म in equation 9 is not equal to 0, then variance beta star is greater than equal to variance beta। तो ये प्रूव हो जाता है। सो वेरिएंस बीटा हैट इज मिनिमम वेरिएंस अमंग क्लास ऑफ ऑल लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो ये क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का आ जाता है कि बीटा हैट की जो प्रॉपर्टी है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, वो आप प्रूव करिए। तो हम इसको ऐसे प्रूव करते हैं।